नमस्कार, शिक्षक साथिया चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, बिहार में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और सूबे के लगभग 37,000 प्राथमिक विद्यालयों को नए प्रधान मिल चुके हैं। आपका अपना चैनल शिक्षक साथिया सभी प्रधान शिक्षकों को समर्पित एक संदेश जारी कर रहा है, जिसे आप आगे सुनेंगे। यह थोड़ा लंबा हो सकता है, किंतु यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि इसे ज़रूर पूरा सुनें। उससे पहले हमारी आप सबों से अपील है कि यदि आपने अब तक अपने चैनल शिक्षक साथिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपसे संबंधित सभी यूजफुल मैटर और खबर आप तक तुरंत पहुंचे, जिससे आप हर खबर से अपडेट होते हुए हर एक जानकारी हासिल कर सकें। साथियों, सबसे पहले चैनल शिक्षक साथिया की ओर से पूरे बिहार के सभी प्रधान शिक्षकों को हार्दिक बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आप अपने इस जीवन में एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी विद्यालय में पहले एक शिक्षक थे, किंतु अब आप प्रधान शिक्षक बन चुके हैं, मतलब विद्यालय के संपूर्ण कर्ता धर्ता। अब आपको विद्यालय में शैक्षणिक के साथ साथ सारी प्रशासनिक व्यवस्था भी संभालनी है, अर्थात स्कूल का टोटल मैनेजमेंट अब आपके हाथों में है। यह एक बड़ी जिम्मेवारी है। इसके लिए सरकार ने आपको चुना है। बड़े ही गर्व की बात है कि आप एक प्राइमरी स्कूल के हेड टीचर बने हैं, मतलब देश का भविष्य आपके हाथ में है। भारत का भविष्य बनाने की जिम्मेवारी आपके कंधों पर आई है। देश का भविष्य आपको गढ़ना है, क्योंकि आपके स्कूल में छोटे छोटे कदमों से चलकर नन्हे नन्हे बच्चे आते हैं, एक उम्मीद के साथ अपना अच्छा भविष्य बनाने के लिए। आपको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा आपको अपने माँ बाप से भी ज़्यादा महत्व देता है। वह अपने शिक्षक को माता पिता से बड़ा मानता है। साथियों, एक शिक्षक कई भूमिकाओं का निर्वहन करता है। एक शिक्षक मार्गदर्शक होता है, वह योजनाकार होता है, वह सुविधाकर्ता होता है, वह रोल मॉडल होता है, वह शिल्पकार होता है, वह बच्चों के लिए प्रेरणादायक होता है, वह बच्चों का सहयोगी होता है, वह बच्चों का मित्र होता है, वह समाज का नेतृत्व करता होता है, वह सामाजिक वातावरण का निर्माता होता है, वह एक श्रोता होता है, वह एक अच्छा वक्ता होता है, वह मूल्यांकन करता होता है। कुल मिलाकर बच्चे का भविष्य निर्माता होता है, जिससे देश का भविष्य लिखा जाता है। विद्यालय जाते ही एक बच्चे का सबसे पहला सामना एक शिक्षक से होता है। वही शिक्षक उस मासूम का हाथ थामकर सीखने के सफ़र में पहली बड़ी छलांग लगाने के लिए मार्गदर्शन करता है। एक अच्छा शिक्षक बच्चे पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाता है और विद्यालय को उसके लिए सबसे खूबसूरत जगह बना सकता है। इन सब बातों का जिक्र हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप विद्यालय के प्रधान बने हैं। आप स्वयं के साथ साथ अपने विद्यालय के शिक्षकों से करवा सकते हैं और अपने विद्यालय में एक अच्छा माहौल बना सकते हैं। आप अपने अनुसार कक्षा का संचालन कर सकते हैं, गतिविधि करवा सकते हैं, ताकि विद्यालय में एक अच्छे शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो सके, जिसका फ़ायदा हर बच्चे को मिले और वह बच्चा पढ़ लिख कर देश का एक होनहार नागरिक बने, बिहार का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करे। साथियों, सोचिए, यदि आपका पढ़ाया हुआ बच्चा आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाए तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। हम यह गारंटी के साथ कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खुशी आपको मिलेगी। आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा
और आपको बहुत बड़ी संतुष्टि मिलेगी कि आपकी मेहनत रंग लाई। साथियों, एक शिक्षक अपनी ज़िंदगी में भले ही पैसा कम कमाता है, लेकिन प्रतिष्ठा के मामला में वह सबसे ऊपर है। उसकी सबसे बड़ी दौलत बच्चे का बनाया हुआ भविष्य है और उसी की बदौलत शिक्षक को देश निर्माता कहा जाता है। वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसी मामले को लेकर एक शिक्षक सबसे बड़ा धनवान होता है। साथियों, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पहले की तुलना में वर्तमान समय में शिक्षकों की इज्जत प्रतिष्ठा में कमी आई है। तो अब इस गैप को भरने का समय आ गया है और शिक्षक की उस इज्जत प्रतिष्ठा को वापस पाकर रहेंगे। साथियों, जरा सोचिए, अतीत में हमारा बिहार शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख केंद्र रहा है। हमारे बिहार का नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूरे संसार में अपना परचम लहराया है। देश विदेश के हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण करने बिहार आया करते थे। हमारा बिहार पूरी दुनिया में शिक्षा के मामले में छात्रों के आकर्षण का केंद्र रहा है। किंतु आज हम कहाँ हैं? हमारा बिहार शिक्षा के मामले में कहाँ खड़ा है? वर्तमान समय में बिहार का साक्षरता दर 61.80 है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। एक रिपोर्ट के अनुसार एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में टॉप 20 में बिहार का 19वां स्थान है। मतलब हम अंतिम से दूसरे पायदान पर हैं, जो एक बिहारी की प्रतिष्ठा को ललकार रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि मिजोरम ने 98% साक्षरता दर के साथ संपूर्ण साक्षर राज्य होने का इतिहास बनाया। तो क्या हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ सकता? इसका जवाब है हाँ, आगे बढ़ सकता है। हमारा बिहार भी शिक्षा के मामले में दूसरों को पछाड़ सकता है। हमारा बिहार अपना अतीत वापस पा सकता है। हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा सकते हैं। साथियों, हम जानते हैं कि आपके सामने चुनौतियां बड़ी हैं और सरकार के स्तर से भी विद्यालय में संसाधन की कमी है। कहीं बिल्डिंग की समस्या तो कहीं शिक्षक की। इन सब के बावजूद हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि सीमित संसाधन में भी आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे और शिक्षा के मामले में बिहार को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। साथियों, यदि आप अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे तो हम आपकी आवाज़ सरकार तक मजबूती से पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि आपके और सरकार के बीच अच्छा सामंजस्य बैठ सके, जिसका सीधा फायदा हमारे बिहार के नौनिहालों को मिल सके और हम सब मिलकर एक विकसित बिहार, एक शिक्षित बिहार, एक अग्रणी बिहार का सपना साकार कर सकें। धन्यवाद।